नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीको डॉट ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों रीजनिंग में अपना लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित पार्ट चल रहा था, जिसमें अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, सिलोक्स यानी कि न्याय वाक्य, वो कंप्लीट हो गया है। यदि किसी ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो दोस्तों वो क्लासें आप लोग जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि उस टॉपिक से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित अपना सेकंड टॉपिक है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, यानी मैं बोलूं कथन और तर्क। कथन और तर्क दोस्तों ये टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक से भी काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरी बात यह है कि काफी बच्चे बोलते हैं कि सर हमें लॉजिकल रीजनिंग जैसे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन, इन टॉपिक में हमें काफी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों आपकी इन टॉपिकों से संबंधित प्रॉब्लम आने का एक ही कारण है, क्योंकि आप खुद इन टॉपिकों को समय नहीं देते हो, आप खुद इन पे प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्योंकि आपको ये हार्ड लगते हैं तो आप इनको देखते ही नहीं हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि यदि आप इनकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करोगे तो इन टॉपिकों पर यानी कि लॉजिकल रीजनिंग पर आपकी कमांड बहुत अच्छे से हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज इस टॉपिक से संबंधित मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ नियम बताऊंगा। यदि वो नियम आपने अच्छे से देख लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जितना शेयर कर सको उतना आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो दोस्तों मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। अपना टॉपिक है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क। सबसे पहले बात आती है कि सर स्टेटमेंट क्या होता है इसमें और तर्क क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट के रूप में आपके पास में एक प्रॉब्लम दी जाती है। क्या दी जाती है? प्रॉब्लम दी जाती है, यानी कि समस्या दी जाती है। प्रॉब्लम्स होती है यानी कि आपके पास में क्या होती है दोस्तों? समस्या होती है। यहां पे क्या होती है? कोई भी एक समस्या आपको देके रखता है स्टेटमेंट में। समस्या कैसे? जैसे आपके स्टेटमेंट आ गया, क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया। या आपके पास आ गया, क्या भारत में पॉलीथीन को टोटली बैन कर दिया जाना चाहिए, यानी कि क्या भारत में पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। ये आपसे मतलब स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम दी होती है जिससे आपकी सजेशन मांगा जाता है। आपसे क्या मांगा जाता है? इसमें सजेशन मांगा जाता है, मतलब आर्ग्यूमेंट आपको बताना होता है, ठीक है। जैसे आपके पास आ गया, क्या भारत में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट एक समस्या के रूप में होता है, यानी स्टेटमेंट में कोई भी एक प्रॉब्लम दी होती है, समस्या दी होती है और उस समस्या पे आपकी सजेशन मांगी जाती है वहां पे, ठीक है, यानी कि आर्गुमेंट आपको बताने होते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों स्टेटमेंट आपका क्लियर हुआ कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम दी होती है। बात आती है कि आर्गुमेंट क्या होता है। तो ध्यान देने एक बार दोस्तों, आर्गुमेंट जो होता है, आर्गुमेंट जो होता है वो आर्गुमेंट आप क्या दे सकते, जैसे मैंने बोला क्या भारत में पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, तो कुछ लोग कहेंगे यस, हाँ लगा दिया जाना चाहिए, ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं? यस लगा दिया जाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं लगाना चाहिए प्रतिबंध पॉलीथीन पर, ठीक है। लेकिन इतना कहना ही आर्गुमेंट नहीं है कि यस लगा दो, प्रतिबंध लगा दो पॉलीथीन पे, शराब पे बैन लगा दो, ठीक है, या पॉलीथीन पे बैन नहीं लगाओ, शराब पे बैन नहीं लगाओ, इतना कहना ही आर्गुमेंट नहीं होता है। आपको राय मतलब कारण बताना होगा। जैसे मैंने बोला क्या भारत में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, तो आप लोगों को यहाँ कारण, हाँ आप बोल रहे हो कि हाँ लगा दिया जाना चाहिए, तो आपको यहाँ कारण बताना होगा कि क्यों लगा दिया जाना चाहिए, यानी उसका आपको क्या बताना होगा? प्रॉफिट बताना होगा। क्या बताना होगा? प्रॉफिट बताना होगा, यानी कि लॉजिक बताना होगा कि हम लोग शराब पर बैन क्यों लग करें, ठीक है, उसका आपको कारण बताना होगा, लॉजिक बताना होगा, यानी कि आपको उसका प्रॉफिट बताना होगा, ठीक है। जो आप यहाँ पे लॉजिक बता रहे हो, कारण बता रहे हो, प्रॉफिट बता रहे हो, वही आपका क्या होता है? आर्गुमेंट होता है। समझ में आ गया आर्गुमेंट क्या होता है? वही आपका क्या होता है? आर्गुमेंट होता है। जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हो कि प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए,
तो आपको इसके हानि बतानी पड़ेंगी। क्या बतानी पड़ेंगी? हानि बतानी पड़ेगी, यानी कि कारण बताने पड़ेंगे, लॉस बताने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि लॉजिक बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे आप कारण बता रहे हो, लॉजिक बता रहे हो ना कि प्रतिबंध लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये चीज जो आप बता रहे हो वही क्या होता है आपका दोस्तों? आर्ग्यूमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। क्लियर? तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा और आपकी स्टेटमेंट क्या होगा। कंप्लीट? ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि सर आर्ग्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आर्ग्यूमेंट होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। कितनी प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है इसमें, पहला आर्ग्यूमेंट होता है इसमें कौन सा? आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। दूसरा आपका इसमें होगा दोस्तों, सेकंड इसमें होता है वीक आर्ग्यूमेंट। कौन सा? वीक आर्ग्यूमेंट। क्लियर? स्ट्रॉन्ग का मतलब मैं कह सकता हूं यहां पे मजबूत। कौन सा? मजबूत, मजबूत आर्ग्यूमेंट। और इसका मतलब मैं कह सकता हूं वीक का मतलब कमजोर आर्ग्यूमेंट। कौन सा? कमजोर आर्ग्यूमेंट। क्लियर हुआ? तो दोस्तों आपके आर्ग्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट यानी कि मजबूत, दूसरा होता है वीक यानी कि कमजोर। अब बात आती है कि सर ये मजबूत और वीक क्या होता है, ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है नहीं समझ में आ रहा। तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसे हम लोग किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं और आपस में बात करते हैं ना, आप खुद बोलते हो कि यार तेरी बात में दम है। कोई दोस्त कोई बात बोलता है तो हम बोलते हैं यार तेरी बात में दम है, या ऐसे बोलते हैं कि यार तेरी बात में वजन है, या ऐसे बोलते हैं यार तेरी बात में लॉजिक है। यानी समझे, जिस बात में दम हो, जिस बात में वजन हो, या जिस बात में लॉजिक हो, वो बात कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि मजबूत होती है। और जिस बात में कोई दम ना हो, जिस बात में कोई वजन ना हो, जिस बात में कोई लॉजिक ना हो, ऐसे ही हो, ठीक है, वो क्या होती है दोस्तों? कमजोर होती है। समझ में आया ना? यहाँ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा और वीक आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा। क्लियर हुआ? दोस्तों में हम लोग काफी जगह यूज करते हैं कि यार तेरी बात में तो बड़ा वजन है, ऐसे बोलते हैं यार तेरी बात में तो कोई वजन नहीं है। मतलब जिसमें वजन ना हो वो वीक आर्गुमेंट में चला जाएगा, और जिस बात में वजन होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में चला जाता है। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि आर्गुमेंट कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। और स्ट्रॉन्ग और वीक कौन से होते हैं ये भी क्लियर होगा, जिसमें वजन हो स्ट्रॉन्ग, वजन ना हो तो वीक। ठीक है। और जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है आपका, स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम दी होती है, समस्या दी होती है, उसके ऊपर क्या पूछा जाता है आपके पास, सजेशन यानी कि आर्ग्यूमेंट आपको बताना होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये चीज आपकी मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब मैं आपको रूल्स बताऊंगा। रूल्स कौन से बताऊंगा कि जो मजबूत तर्क होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होते हैं, उनको पहचानने के नियम क्या है, कि हम लोगों को कैसे पता चले कि ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, या हमें कैसे पता चलेगा कि ये वीक आर्गुमेंट है। तो उनको पहचानने के कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। क्लास की तरफ अच्छे से ध्यान देना, और क्लास अच्छी लग रही है तो मैक्सिमम शेयर होनी चाहिए। ठीक है। चलो अब मैं लेता हूं कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कैसे पहचाने जाते हैं। ध्यान देने एक बार अच्छे से। अब मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो है उनको पहचानने के रूल्स क्या हैं। ये 5 रूल्स हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ गए ना, तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन सही जाएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि रूल्स आपने अच्छे समझे तो। कौन से समझ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट यानी मजबूत तर्क पहचानने के रूल्स मैं बता रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहला रूल्स जो है आपका कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट। ठीक है। इसका मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य या सार्वभौमिक तथ्य। ठीक है। यदि कोई सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक तथ्य आ रहा है तो वो जो आर्गुमेंट होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, यानी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में ऐड होगा। ठीक है। अब बात आती है कि सार्वभौमिक सत्य या सार्वभौमिक तथ्य कैसे, हमें नहीं समझ में आया। जैसे मैं बोलूं आज के वर्तमान जनरेशन के अनुसार मैं ये बात बोल दूं कि कंप्यूटर इज बेनिफिशियल फॉर अस, कंप्यूटर इज बेनिफिशियल फॉर अस, यानी कि कंप्यूटर हमारे लिए लाभदायक है। तो बताओ इस बात को कोई काट सकता है क्या? यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब वो होता है कि जिस बात को कोई काट ही नहीं सकता हो, जिस बात के विरुद्ध कोई ना हो। ठीक है। वो बात क्या होती है, अपनी यूनिवर्सल ट्रूथ में जाती है। तो मैंने बोला कि हम कंप्यूटर हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है। तो बताओ इस बात को कोई काट सकता है क्या, इस बात को कोई नकार सकता है क्या कि कंप्यूटर हमारे लिए लाभदायक नहीं है?
कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता, ठीक है। यानी कंप्यूटर हमारे लिए लाभदायक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। या दूसरी बात मैं ऐसे बोलूं, जैसे मैंने बोला कि क्या राजस्थान में और अन्य राज्यों में, राजस्थान और अन्य राज्यों में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, जैसे गुजरात और बिहार में लगाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं, शराब से सरकार को मतलब काफी राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बात गलत है क्या? ये बात सही है, ये भी सार्वभौमिक सत्य है कि हमें शराब के द्वारा काफी राजस्व प्राप्त होता है, सरकार को काफी पैसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता, इस बात को भी कोई काट नहीं सकता। तो दोस्तों ये भी क्या होगा, अपना एक यूनिवर्सल ट्रूथ में जाएगा। किस में जाएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात जैसे मैंने बोली, ये भी अपना किस में जाएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ में चला जाएगा। दूसरी बात जैसे मैंने बोली, क्या भारत में पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या भारत में पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ठीक है, तो आप कहोगे हाँ, भारत में पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये पर्यावरण और मानव दोनों के लिए हानिकारक है। तो बताओ, पॉलीथीन मानव और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक नहीं है क्या? हानिकारक है। तो बताओ, ये बात सार्वभौमिक सत्य होगी ना कि पॉलीथीन मानव व पर्यावरण दोनों के लिए क्या है? हानिकारक है। तो इसका मतलब ये सार्वभौमिक सत्य हुआ, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट हुआ। समझ में आ गए ना? यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? यानी कि जिस बात को कोई काट नहीं सकता वो बात क्या होती है? यूनिवर्सल फैक्ट होती है, यानी जिस बात के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो आर्गुमेंट अपना कौन सा होगा? मजबूत आर्गुमेंट होगा। समझ में आया? सेकंड में लेता हूं, सेकंड अपना है फैक्ट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव पर आधारित तथ्य। यानी कि पास्ट अनुभव पर आधारित जो भी अपने तथ्य होंगे वो भी किस में आएंगे? वो भी आपके मजबूत आर्गुमेंट में आते हैं, पास्ट अनुभव। लेकिन सुनो, व्यक्तिगत अनुभव नहीं होना चाहिए, ग्लोबल अनुभव होना चाहिए, ग्लोबल, व्यक्तिगत वाला नहीं, ठीक है। तो पास्ट जो एक्सपीरियंस है अपने, वो भी किस में चले जाते हैं? मजबूत आर्गुमेंट में चले जाएंगे। अब पास्ट एक्सपीरियंस कैसे? जैसे मैं बोलूं क्या भारत में दोबारा से वापस से नोटबंदी कर देनी चाहिए? तो आप तुरंत बोलोगे नहीं, इससे देश बर्बाद हो जाएगा, एक बार जो नोटबंदी हुई थी उसी को अब तक भुगत रहे हैं। तो ये आप किस बेस पे बोल रहे हो? आपको पास्ट अनुभव हो गया, पिछली बार जो नोटबंदी हुई थी उससे आपको कुछ अनुभव हुआ, क्या नुकसान हुए थे उससे, ठीक है। तो उस अनुभव से आप बोल रहे हो, तो ये भी एक क्या होगा? पास्ट अनुभव होगा। तो पास्ट एक्सपीरियंस है, तो इसको आप क्या मानोगे दोस्तों? आप इसको ठोस यानी कि स्ट्रोंग आर्गुमेंट मानोगे, ठीक है। दूसरी बात जैसे मैं बोलूं कि ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, ये भी क्या एक सार्वभौम मतलब क्या है? ये भी एक मतलब एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है। क्या ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलना चाहिए। अब कैसे? जैसे मैं बात करूं ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स आपको पता है, ई कॉमर्स की यदि मैं बात करूं, ई कॉमर्स की यदि मैंने बात की, तो ई कॉमर्स का मतलब समझो, जैसे आपका जोमेटो है, आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ठीक है, या फ़ोन पे से मतलब क्या करना, अपना मनी ट्रांसफ़र करना, पेमेंट करना, या पेटीएम से पेमेंट करना और गूगल पे से पेमेंट करना, ठीक है। ये आपके किस में आते हैं? ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। तो ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलना चाहिए। ये अपना पास्ट एक्सपीरियंस कैसे हुआ? जैसे मैं बताता हूँ, इन 3-4 सालों में मैंने देखा है, इन 3-4 सालों में लोग मतलब ऑनलाइन परचेजिंग या ऑनलाइन पेमेंट करने में काफ़ी वैल्यू करते हैं, ठीक है। 3-4 साल मतलब 3-4 वर्ष पूर्व लोग क्या करते थे? मतलब ऑनलाइन ना तो पेमेंट पर विश्वास करते थे, ना ही कोई वस्तु खरीदने पर विश्वास करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको इस बात से अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हो गया धीरे धीरे, तो आज उनको मतलब इस ई कॉमर्स पर काफ़ी बिलीव हो गया, मतलब काफ़ी विश्वास हो गया। आजकल सारा काम जो होता है वो लोग मतलब ऑनलाइन ही कर लेते हैं। पहले लोग क्या होते थे, मतलब 10-20 हज़ार रुपये जेब में लेकर घूमते थे, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पे विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आज क्या आता है कि कोई भी पैसे जेब में लेकर नहीं घूमता, सब लोग एक प्लास्टिक का कार्ड लेके घूमते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कैसे हुआ? ये भी अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस हुआ। क्लियर हुआ ना?
तो आपको समझ में आ गया कि फैक्ट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस जो भी होंगे वो भी किस में चले आएंगे, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में जाते हैं। अगली मैं बात करूं साइंटिफिक फैक्ट्स, यानी कि वैज्ञानिक तथ्य। साइंटिफिक फैक्ट्स मतलब वैज्ञानिक तथ्य। अब बात आती है सर वैज्ञानिक तथ्य कैसे, जैसे मैं आपको कहूं कि क्या पॉलीथीन पर भारत में पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, ठीक है, तो आप कहोगे हाँ कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग प्लास्टिक का जो कप होता है या पॉलीथीन होता है उसमें गर्म दूध या चाय डाल देते हैं, वो गर्म दूध या चाय डालने से जो उनका केमिकल होता है ना, प्लास्टिक कप या पॉलीथीन, उनका केमिकल होता है वो उस चाय या दूध में घुल जाता है, और चाय या दूध में घुलने के बाद हम उसको पी लेते हैं तो हमारे पेट में चला जाता है। पेट में जाने से पेट से संबंधित काफ़ी डायरिया जैसे काफ़ी गंभीर रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, एक मतलब वैज्ञानिक तथ्य हो गया, ये क्या हो गया, एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया। क्या हो गया, साइंटिफिक फैक्ट कि चाय मतलब पॉलीथीन से या प्लास्टिक के जो कप होते हैं उनमें चाय या दूध पीने से हमारे मतलब पेट से संबंधित काफ़ी बीमारी हो जाती हैं, तो उसको बैन कर देना चाहिए। तो ये क्या हो गया, अपना एक वैज्ञानिक तथ्य होगा। समझ में आ गया। तो कोई भी आपको वैज्ञानिक तथ्य मिले वो किस में जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, ध्यान रखना। आगे मैं बात करता हूं जैसे डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट या हायर अथॉरिटी या मैं बोलूँ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के द्वारा या हायर अथॉरिटी कोई या अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा लिया गया जो निर्णय होगा ना कोई भी, ठीक है, वो भी अपना क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है। यानी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध आपको नहीं जाना है, हमेशा उसके पक्ष में रहना है, विपक्ष में नहीं, ये ध्यान रखना, उसके साथ चलना है हमेशा। जैसे अभी मैं फिलहाल की बात करूं, गवर्नमेंट का निर्णय लॉकडाउन का है, ठीक है, तो सब लोग इसके पक्ष में, कोई इसके विपक्ष में नहीं है, ठीक है। आगे मैं बात करूं जैसे अपना है नोटबंदी का जो था निर्णय गवर्नमेंट का, या कोई योजना हो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना है, तो सरकार के द्वारा या कोई भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए निर्णय या उनके द्वारा कोई भी चलाई गई जो योजना होती है ना, वो सब किस में जाएंगी दोस्तों, आपकी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में जाती हैं। हमेशा उनके पक्ष में रहना है, उनके विरुद्ध कभी नहीं जाना, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे मैं बात करूं डिफेंस ऑफ कंट्री, ठीक, यानी देश हित की कोई बात हो रही हो, देश हित का कोई आर्गुमेंट हो, आपको लग रहा हो कि इसमें तो देश का हित है या देश की सुरक्षा है, तो वो आर्गुमेंट में क्या होगा दोस्तों, आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। समझ में है ना। तो ये हो गया आपके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के पहचानने के रूल्स। कितने रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, फैक्ट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हुआ तो भी आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, साइंटिफिक फैक्ट हुआ तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, या डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट और डिफेंस ऑफ कंट्री, ये सभी क्या होंगे, अपने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होंगे। क्लियर हुआ। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट जो टॉपिक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको रियल लाइफ से ऐड करके सोल्व करना है। किससे, रियल लाइफ से, अपने वास्तविक जीवन से, कि अपने वास्तविक जो जीवन है उसमें क्या चल रहा है, उसके अनुसार आपको इनको हल करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूं वीक आर्गुमेंट, ये तो था स्ट्रॉन्ग। अब बात आती है कि वीक आर्गुमेंट कैसे पहचानेंगे। क्लियर हुआ। स्ट्रॉन्ग आपका क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया तो ये सारे रूल्स अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो क्वेश्चनों में अच्छे समझ में आ जाएंगे। चलो दोस्तों अब ध्यान देना, वीक आर्गुमेंट यानी कमजोर तर्क जो होते हैं उनको पहचानने के रूल्स। पहला रूल्स है एम्बिगुअस, यानी कि अस्पष्ट बोल दो या द्व्यर्थी बोल दो, ठीक है। आप बोलो कि एम्बिगुअस यानी अस्पष्ट कैसे सर, जैसे आप लोग दोस्तों में यूज करते हो एक वर्ड, क्या यूज करते हो, आप बोलते हो जैसे कोई आपको कोई दोस्त कोई बात बोल रहा है तो आप बोलते हो यार आपको समझ में नहीं आए तो आप बोलते हो यार साफ साफ बोल रहे, ऐसे घुमा फिरा के क्या बोल रहा है। यानी वही बात हो गई कि जो बात स्पष्ट नहीं हो, ऐसे घुमा फिरा के हो, क्लियर तरीके समझ में नहीं आ रही हो, तो वो अस्पष्ट बात है। या आप बोल दो जिस बात के 2 अर्थ निकल रहे हो वो अस्पष्ट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अपना एक वीक आर्गुमेंट होगा। क्लियर हुआ ना, वो क्या होगा, एक वीक आर्गुमेंट। बात करता हूं मैं कंपेरिजन यानी कि तुलना, ठीक है। तुलना वाला कोई आर्गुमेंट होता है, कंपैरिजन वाला कोई आर्गुमेंट होता है, वो भी क्या होगा, आपका वीक होगा। तुलना कैसे, जैसे मैंने बोला कि राजस्थान में भी शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि बिहार और गुजरात में भी लगा रखा है, ठीक है। तो ये मैंने तुलना कर दी राजस्थान की बिहार से और गुजरात से, तो ये बात गलत है, ठीक है। जहां भी आपका तुलना हो रहा हो तो वो गलत होगा, वो किस में चला जाएगा, वीक आर्गुमेंट में चला जाएगा। समझ में आ गया ना, किस में जाएगा, वीक आर्गुमेंट में। क्लियर। नेक्स्ट बात करता हूं मैं ऑल की
ओनली, एवरी, नथिंग, ओनली वे, यानी आपको सभी, केवल, प्रत्येक, कोई नहीं, एकमात्र, ये शब्द किसी आर्गुमेंट में दिखाई देते हैं ना, तो वो आर्गुमेंट आपका वीक होगा, कमजोर होगा। ध्यान रखना क्या होगा, कमजोर आर्गुमेंट होगा। क्लियर। बात करता हूं पर्सनल ओपिनियन, यानी कि व्यक्तिगत कोई मत है, व्यक्तिगत कोई राय है, वो भी क्या होगा आपका वीक आर्गुमेंट, यानी कि कमजोर तक। व्यक्तिगत मत कैसे, पर्सनल ओपिनियन कैसे, जैसे आपका आ जाता है कि पीएम का ये मानना है, ठीक है, या किसी भी पर्सन का, कोई भी एबीसी का, ए का ये मानना है, बी का ये मानना है, ठीक है, यानी किसी का मानना, जो किसी की पर्सनल कोई राय आ जाती है, तो वो किस में जाएगा, हमेशा वीक आर्गुमेंट में जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, तो ये हो गए अपने वीक आर्गुमेंट पहचानने के नियम। क्लियर। अब बात आती है, यदि आपको थोड़ा सा कम भी समझ में आए ना, तो अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, उन क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं सारे रूल्स, ठीक है, क्वेश्चनों में ये सभी रूल्स में अप्लाई करके बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा, लेकिन क्लास को आज मैक्सिमम आप लोग शेयर करोगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान देना अच्छे से। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या है, ठीक है दोस्तों, पढ़ो इस क्वेश्चन को, एक बार समझो थोड़ा सा। चलो दोस्तों ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट जो इसमें वो ये कह रहा है, क्या उत्पाद विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए। क्या उत्पाद विज्ञापन, यानी कोई भी वस्तु है, उसका जो वो वस्तु है उसके ऊपर कोई विज्ञापन जो करते हैं हम लोग, जैसे ये पेन है, इसका हम लोग ऐड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उस पर क्या हम लोग प्रतिबंध होना चाहिए। क्या उत्पाद विज्ञापन प्रतिबंध होना चाहिए। किसी भी वस्तु का जो उत्पाद करते हैं हम लोग, उत्पन्न बनाते हैं कोई वस्तु, उस पर जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, उस पर हम लोगों को रोक लगानी चाहिए, ये अपना स्टेटमेंट कह रहा है। तो पहला, कुछ लोगों ने कहा, फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो समझो, पहला क्या कह रहा है। पहला आर्गुमेंट जो है वो ये कह रहा है, नहीं यह विज्ञापन का युग है। यहां तक बात सही है, नहीं भाई ये विज्ञापनों का युग है, नहीं यह विज्ञापनों का युग है, जब तक आपका विज्ञापन अन्य प्रतियोगियों से बेहतर नहीं होगा तब तक उत्पाद नहीं बेचा जाएगा। तो दोस्तों यहां देखो, यहां मतलब क्या हो रही है, आपको कंपैरिजन हो रही है, नहीं यह विज्ञापनों का युग है जब तक आपका विज्ञापन अन्य प्रतियोगियों से तुलना कर दी। जैसे ये कंपनी का कोई मार्कर है, एक ये कंपनी का है, मैं इस कंपनी के मार्कर तुलना इस कंपनी के मार्कर से कर दूं, मतलब इसका जो एडवर्टाइजमेंट है इस कंपनी का, उसकी तुलना में इस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट से कर दूं, तो ये तुलना ही तो हुई ना। तो तुलना हो रही है, जब तक आपका विज्ञापन अन्य प्रतियोगियों से बेहतर नहीं होगा तब तक उत्पाद नहीं बेचा जाएगा। तुलना हुई तो तुलना हो रही है, तो दोस्तों ये आर्गुमेंट क्या होगा, वीक होगा, मतलब गलत होगा। समझ में आएगा ना, क्या होगा, ये कमजोर होगा। क्लियर। अब बात आती है सेकंड आर्गुमेंट। सेकंड आर्गुमेंट ये कह रहा है, हाँ, सेकंड कह रहा है, हाँ विज्ञापन पर खर्च किया गया धन बहुत बड़ा है। सेकंड क्या कह रहा है अपना, सेकंड जो आर्गुमेंट है वो कह रहा है कि हाँ, कि क्या उत्पाद विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो सेकंड कह रहा है, हाँ विज्ञापन पर खर्च किया गया धन बहुत बड़ा है और यह उत्पाद की लागत को बढ़ाता है। सही बात है भाई। जैसे ये पेन है, ये मार्कर है, ठीक है, इसके ऊपर जो हम लोग विज्ञापन करते हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो इनका ऐड करते हैं और वो खूब पैसे लेते हैं, मतलब लाखों करोड़ों में पैसे खर्च हो जाते हैं किसी भी वस्तु के उत्पाद पर, जो हम मतलब वो कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उस पर काफ़ी खर्चा आ जाता है विज्ञापन का, ठीक है। तो वो खर्चा है ना उस वस्तु के उत्पाद में जुड़ जाता है, उत्पाद जो लागत होती है ना उसमें जुड़ जाता है। जैसे इस मार्कर पे मैंने कोई ऐड कर दिया, तो जो ऐड मैंने किया है वो मेरा ऐड का जो खर्चा हुआ है वो मैं क्या कर दूंगा, इसकी उत्पाद जो लागत है ना उसमें प्लस कर दूंगा। तो बताओ इससे इसका मूल्य बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। तो ये बात 100% फैक्ट है, इस बात को कोई नहीं काट सकता। क्या है, हाँ विज्ञापन पर खर्च किया गया धन बहुत बड़ा है, विज्ञापन पर खर्च किया गया धन बहुत बड़ा है और यह उत्पाद की लागत को बढ़ाता है। सही बात है, इस बात को कोई काट नहीं सकता। तो ये दोस्तों क्या होगा, आपका मजबूत आर्गुमेंट होगा, ठोस आर्गुमेंट होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, केवल सेकंड आर्गुमेंट ठोस है या मजबूत है, ऐसे आएगा। ऑप्शन कैसे आते हैं ध्यान दो, देखो ऑप्शन देखो ऐसे दिखाई देंगे आपको। ए नंबर ऑप्शन में होगा कि फर्स्ट आर्गुमेंट ठोस है, बी नंबर ऑप्शन में होगा सेकंड आर्गुमेंट ठोस है, और सी में होगा कि दोनों ठोस हैं, और डी में है कि दोनों ठोस नहीं है। समझ में आ गया ना, ऐसे आपके ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना, सेकंड आर्गुमेंट क्या है, मजबूत है। क्लियर।
अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की, तो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ो इसे जल्दी से। हाँ तो दोस्तों अपना स्टेटमेंट ये कह रहा है, क्या उत्पाद विज्ञापन क्या कह रहा है, क्या देश में अफीम की खेती पर रोक लगाई जानी चाहिए। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, क्या देश में अफीम की खेती पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, तो पहला आर्गुमेंट पढ़ो, पहला आर्गुमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ो उसको। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या कह रहा है, हाँ प्रत्येक वर्ष अफीम की खपत से कई युवाओं की मौत हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसकी खेती पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। देखो यहाँ क्या आ रहा है, हाँ क्या आ रहा है, हाँ प्रत्येक वर्ष, ये शब्द अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पहचान में। ठीक है, प्रत्येक शब्द कहीं आ जाता है तो वो जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, वीक आर्गुमेंट होता है, कमजोर तर्क होता है। समझ में आ गया ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो इसको तो देखते आप क्या कर दो, वीक कर दो, कमजोर कर दो। दूसरा पढ़ो, पहले कथन में दोबारा पढ़ता हूं, क्या देश में अफीम की खेती पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो सेकंड आर्गुमेंट में क्या कह रहे हैं कुछ लोग, सुनो ध्यान से, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आपको दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कौन सा है, मैं यहां देख रहा हूं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, नहीं। दूसरा आर्गुमेंट में कहा गया है नो, नहीं। ठीक है, और आगे कारण में क्या रखा है, अफीम से कई दवाइयां बनाई जाती हैं, इसलिए इसकी खेती पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। सही बात है भाई, ये क्या कि अफीम से कई दवाइयां बनाई जाती हैं, दवाइयां बनाई जाती हैं, यदि आप उसकी खेती पर रोक लगा दोगे तो वो दवाइयां किससे बनाएंगे फिर। ठीक है, ये अपना एक क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, ये एक ट्रूथ है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि अफीम से दवाइयां नहीं बनाई जाती, दवाइयां बनाई जाती हैं दोस्तों। समझ में आया, तो इस बात को कोई काट नहीं सकता, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो नहीं, अफीम की खेती पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि अफीम से कई दवाइयां बनाई जाती हैं, इसलिए इसकी खेती पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। तो दोस्तों सेकंड जो आर्गुमेंट है वो आपका क्या है दोस्तों, ठोस है, मजबूत है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कहो कि सर अफीम की खेती पर रोक लगा दो क्योंकि इसमें कई युवाओं की मौत हो जाती है, इसी खेती पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात गलत है। फर्स्ट आर्गुमेंट कह रहा था ना कि मौत हो रही है तो हम लोग उस पर मतलब प्रतिबंध लगा दें, मौत जरूरी अफीम से हो रही है, और भी कई कारण होते हैं मौत के। जैसे मैं कहूँ रस्सी से भी कई लोग क्या होते हैं, फांसी लगा लेते हैं तो उनकी मौत हो जाती है, तो रस्सी पे भी बैन होना चाहिए। मैं बात करता हूँ जो अपना चाकू होता है उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि कई लोग अपनी नसें काट लेते हैं, वो भी मर जाते हैं, तो उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत चीज़ों पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो ये कोई बात नहीं है, ये कोई ठोस तर्क नहीं है दोस्तों। मौत हो रही है तो उस पर बैन कर दे अफीम की खेती को, नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया, पहला आर्गुमेंट इसमें कमजोर था। दूसरी बात सीधा ध्यान रखो कि प्रत्येक शब्द आ रहा है, इसलिए ये वीक है। फर्स्ट आर्गुमेंट कमजोर, सेकंड आर्गुमेंट था वो क्या था, आपका ठोस आर्गुमेंट था। क्लियर हुआ, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बेटर तरीके से समझ में आ रही है। यदि दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को मैक्सिमम शेयर करो। अब मैं लेता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर करो आप लोग। हाँ तो दोस्तों अगला स्टेटमेंट ये कह रहा है, क्या भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम बंद कर दिया जाना चाहिए। क्या भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम जो होता है उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें आर्गुमेंट पहला बोला जा रहा है, हाँ कॉलेज में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत से व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में मदद मिलती है। ठीक है, सेकंड है, नहीं बंद करने की मांग केवल अभिजात वर्ग में आती है जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि गरीबी का क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने आर्गुमेंट। दोस्तों ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्या भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर मतलब कॉलेज स्तर पर पत्राचार जो पाठ्यक्रम है उस पर बैन लगा दिया जाना चाहिए, प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए उसको। अब बात आती है सर पत्राचार पाठ्यक्रम क्या होता है, मैं तो ये नहीं पता। दोस्तों पत्राचार पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है, जैसे आपकी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको घर बैठे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी करवा देते, घर बैठे करवा देते। जैसे मैं बात करूँ इग्नू की या कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, वो घर बैठे ही करवाते हैं, घर बैठे ही आपको बीए, बीएससी, एमए, एमएससी करवा देते हैं। ठीक है, उसमें होता है क्या है, आप लोग उनको फीस जमा करवाते हो और वो आपको सिलेबस सेंड कर देते हैं और बुक सेंड कर देते हैं। आप क्या करते हो, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बुकें पढ़ते हो और एग्जाम देते हो, यही होता है ना। इसमें पत्राचार जो पाठ्यक्रम हुआ है, इस पाठ्यक्रम में आपका टीचर से कोई संपर्क नहीं होता है। भाई संपर्क होगा कहीं टीचर से, आपको घर बैठे बीए, बीएससी हो रही है,
कोई संपर्क नहीं है किसी टीचर से। जब संपर्क नहीं है, ठीक है, तो ये अपना क्या है, एक पत्राचार पाठ्यक्रम है जिसमें टीचर से कोई का संपर्क नहीं होता है। तो दोस्तों पहला आर्गुमेंट ये कह रहा है, हाँ कॉलेज में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत से, कॉलेज में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत से व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में मदद मिलती है। ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, सही बात है। फर्स्ट जो आर्गुमेंट है ना, बिल्कुल ठोस तर्क है ये। कैसे ठोस है, एक सार्वभौमिक फैक्ट है ये। कैसे कह सकता हूं मैं बात, इसलिए कह सकता हूं क्योंकि स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अब भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम बंद कर दिया जाना चाहिए। हाँ, पहला कह रहा है हाँ बंद कर दो, पत्राचार जो पाठ्यक्रम उसे बंद कर दो। क्योंकि बंद करने से क्या होगा, देखो बंद करने से क्या होगा, कारण दिया है, बंद करने से होगा कि कॉलेज में जो शिक्षक है और छात्र है ना, उनके बीच में बातचीत होगा तो जो स्टूडेंट जो होता है उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसे वहां से काफी जानकारी मिलेगी। अरे भाई, आप एक तो घर बैठे कोई बुक का रट्टा मारो, ठीक है, एक आप किसी टीचर से जो 10-20 साल से पढ़ा रहे हो उसको एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा, वो आप जो पढ़ रहे हो ना जिस किताब को, उस किताब को अच्छे से आपको समझा सकता है, ठीक है, तो इससे आपका बहुत विकास होगा, बहुत चीज़ों का एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। तो सही बात है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है दोस्तों, इस बात को कोई काट नहीं सकता, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हुआ आपका, ये आर्गुमेंट आपका ठोस आर्गुमेंट होगा, मजबूत आर्गुमेंट होगा, बिल्कुल राइट, ठीक है। सेकंड जो आर्गुमेंट है उसकी बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड ये कह रहा है कि नहीं, बंद करने की मांग केवल, आगे पढ़ो मत यार, यहां देखो, नहीं बंद करने की मांग केवल, ओनली आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओनली आ रहा है, मतलब केवल आ रहा है, और केवल शब्द जहां मिले वो आर्गुमेंट क्या होता है, वीक। मैंने बताया है दोस्तों आपको अभी नियमों में, तो ये आर्गुमेंट क्या हुआ आपका, कमजोर हो गया, मतलब वीक हो गया। समझ में आ गया, तो इसमें आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट क्या आपका ठोस है, यानी कि मजबूत है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ तो रहा है ना, ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो क्लास को एक बार रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप जितना क्वेश्चन निकालोगे उतनी ही आपकी इन टॉपिक कमांड बनने वाले हैं। इतने हार्ड टॉपिक भी नहीं है, बस आपकी मतलब लॉजिकल आप इनको निकालोगे ना तो आपकी मतलब सोचने की शक्ति बढ़ेगी, ये सबसे बड़ी बात है। इससे आपकी याददाश्त मतलब अच्छी हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, पढ़ो इसे। हाँ तो दोस्तों अपना स्टेटमेंट ये कह रहा है, क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? क्या मृत्युदंड जो है, जो ये मृत्युदंड दिया जाता है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए भारत में, ठीक है। तो पहला आर्गुमेंट क्या कह रहे हैं आप लोग, जैसे किसी व्यक्ति ने क्या कहा, हाँ कि यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। क्या कहा, जान सुना, क्या भारत में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, इस दंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि हाँ समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्यों कर दिया जाना चाहिए, इसने कारण दिया है। क्या कारण दिया है कि अधिकतर जो यूरोपीय संघ के सभी देश है ना, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया। बताओ, तुलना कर दी, क्या कर दी, तुलना कर दी। भारत की तुलना किससे कर दी, यूरोपीय संघ के जो अन्य देश थे ना उन सबसे तुलना की है ना, भाई वो देश ऐसा कर रहे हैं तो भारत को भी ऐसा करना चाहिए, तुलना ही तो हुई। तो ये आर्गुमेंट आपका क्या होगा दोस्तों, वीक आर्गुमेंट होगा, कमजोर होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है, जल्दी से देखो, सेकंड आर्गुमेंट आपका क्या कह रहा है, सेकंड आपका ये कह रहा है नहीं, क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं समाप्त करना चाहिए। क्या कहा, नहीं। और आगे कारण में इसने क्या दिया है, कारण में लिखा है कि अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है। अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। बात सही है भाई। अब ध्यान रखना है, एक तरीका बता रहा है। क्या बता रहा है, एक तरीका। तो आप ऐसे मत सोचना एकमात्र तरीका है। ये एक तरीका मतलब हुआ कि बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, उन तरीकों में से ये एक तरीका है। एकमात्र का मतलब होता है केवल एक ही, समझ में है ना। तो ये एकमात्र नहीं है कि आप इसे वीक में भेज दो, ये वीक नहीं है दोस्तों, ये एक तरीका बता रहा है। एक तरीका मतलब ये होता है कि बहुत सारे तरीकों में से ये एक तरीका है। ये एक तरीका है कि उनके अपराधियों के मन में मृत्युदंड से भय बना रहता है। भय बना रहेगा तो अपराध कम करेंगे, ठीक है, अपराध क्या करेंगे, कम करेंगे मृत्युदंड के कारण, समझ में है ना। तो ये आपका क्या एक यूनिवर्सल फैक्ट हुआ, सार्वभौमिक सत्य हुआ, समझ में आया। नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है। तरीके तो बहुत हैं अपराधी के मन में भय बनाए के, लेकिन उनमें से ये एक तरीका है, समझ में आया।
तो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है ये तरीका। मृत्युदंड जो है जो उन्हें अपराध करने से रोकता है। समझ में आया? ये एकमात्र तरीका होता है से, यह एकमात्र तरीका है, तो फिर ये वीक आर्गुमेंट होता। एक तरीका है, इसलिए क्या हुआ ये आपका दोस्तों, ये मजबूत तर्क हुआ, स्ट्रॉन्ग तर्क हुआ। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ओनली सेकंड आर्गुमेंट आपका क्या है? मजबूत है, ठोस है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ दोस्तों, तो अपना स्टेटमेंट ये कह रहा है, इसमें स्टेटमेंट ये कह रहा है, क्या भारत को पाकिस्तान को कश्मीर सौंप देना चाहिए? क्या कहा? क्या भारत को पाकिस्तान को कश्मीर को सौंप देना चाहिए, यानी कि भारत जो है कश्मीर को पाकिस्तान को दे दे, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो कुछ लोगों ने तर्क क्या दिया, पहला जो आर्गुमेंट है वो क्या दिया उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है तथा भारत इससे बहुत अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। बात सही है भाई, 100% फैक्ट बात है ये कि कश्मीर क्या है? एक खूबसूरत राज्य है और यहाँ से भारत का विदेशी मुद्रा कोष है ना वो दोस्तों बढ़ता है, ना कि कम होता है। यहाँ से कश्मीर से भारत को बहुत विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, मतलब विदेशी मुद्रा कोष बढ़ाता है। ठीक है, और अपना जो क्या है, इकोनॉमिक्स का एक फैक्ट है, इकोनॉमिक्स का एक फैक्ट है कि किसी भी देश की विदेशी मुद्रा बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। ये फैक्ट है इकोनॉमिक्स का। समझ में आया? तो ये वाला क्या है? 100% फैक्ट है। नहीं, कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है। बताओ इस बात को कोई काट सकता है क्या? नकार सकता है क्या कि कश्मीर एक खूबसूरत राज्य नहीं है? कह सकता है कोई? बात नहीं कह सकता, क्योंकि है वो खूबसूरत। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य हुआ, ये मतलब यूनिवर्सल फैक्ट हुआ। तथा भारत में इससे बहुत अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, ये भी एक 100% फैक्ट बात है दोस्तों। तो ये आर्गुमेंट क्या होगा आपका? मजबूत आर्गुमेंट होगा, सीधा सीधा नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी रियल लाइफ से ऐड करना, आपको ध्यान रखना, बार बार मैं बता रहा हूं। सेकंड आर्गुमेंट देखो क्या कह रहे हैं, सेकंड चेक करो जल्दी से। हाँ, यह संघर्ष को रोकने का एकमात्र तरीका है। भाई हम लोग मतलब भारत जो है कश्मीर को यदि पाकिस्तान को दे दे तो क्या उनके बीच में जो युद्ध हो रहे हैं वो रुक जाएंगे? युद्ध नहीं होंगे फिर। इसमें कह रहा है, आपके आर्गुमेंट में क्या कह रहा है, यह एकमात्र तरीका है। तो बताओ, युद्ध कश्मीर को देने से युद्ध थोड़ी रुक सकते? ये एक ही तरीका है क्या भाई? कश्मीर पाकिस्तान को दे दो तो युद्ध रुक जाएंगे? नहीं, ये एकमात्र तरीका। सीधा सा ध्यान रखो यार, लॉजिक मैंने बताया कि ओनली वे आपको नजर आ रहा है, ओनली वे यानी एकमात्र तरीका नजर आ रहा है। तो वो आर्गुमेंट क्या होता है आपका? वीक होता है। अभी बताया था मैंने नियमों में। तो ये आर्गुमेंट आपका क्या होगा? वीक होगा, कमजोर होगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा बताओ? इसमें आंसर आएगा ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट क्या आपका? मजबूत है दोस्तों। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या युवाओं की नशे की आदत में, ध्यान सुनना, क्या युवाओं की नशे की आदत में वृद्धि दर के कारण शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? यानी क्या कहा? क्या युवाओं की नशे, यानी दिन प्रतिदिन लोग हैं वो नशेड़ी होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? नशेड़ी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण जो शराब का उत्पादन हो रहा है उससे बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या तर्क दिया? पहला जो तर्क वो सुनो क्या कह रहा है। पहला जो तर्क है, आर्गुमेंट है, उसमें यह कहा गया है, फर्स्ट आर्गुमेंट, उसमें क्या कहा गया? हाँ, युवाओं को नशे की आदत से छुटकारा दिलाने का यह एकमात्र तरीका। क्या आ गया फिर से? एकमात्र तरीका है, ओनली वे आ गया दोस्तों, ओनली वे। तो आप खुद लोग बताओ, ये आपका मजबूत होगा या कम, क्या होगा? कमजोर होगा। तो दोस्तों ये क्या होगा? वीक आर्गुमेंट है, कमजोर तर्क है। ये एक तरीका थोड़ी है कि हम लोग शराब पे बैन कर दें तो वो नशेड़ी होना, वो और किसी चीज़ का नशा करने लग जाएंगे, और किसी का नशा करने लग जाएंगे, जुड़ के वो नशा करना छोड़ देंगे। तो ये मजबूत तर्क नहीं, इसकी बात में कोई दम नहीं है। समझ में आया ना? इसकी बात में कोई दम नहीं है, कोई वजन नहीं है। ठीक है, तो सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड आर्गुमेंट क्या कह रहा है आपका? सेकंड आर्गुमेंट कह रहा है दोस्तों, नहीं, क्या युवाओं की नशे की, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्या युवाओं की नशे की आदत में वृद्धि दर के कारण शराब पर बैन कर देना चाहिए? तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं। क्या कहा? कि नहीं, नो, बैन नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कारण दिया क्यों नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब के उत्पादन से सरकार को भारी राजस्व प्राप्त होता है। भाई ये 100% फैक्ट है, ये 100% फैक्ट है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में सरकार को शराब से काफ़ी राजस्व प्राप्त होता है। यदि शराब को बैन कर देंगे ना तो राजस्थान अपना जो है ना आर्थिक रूप से कंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
कंगाल हो जाएगा, आर्थिक स्थिति इसकी डगमगा जाएगी, क्योंकि जो राजस्व प्राप्त हो रहा है वो भारी राजस्व सरकार को शराब से ही प्राप्त हो रहा है, शराब से ही प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, फैक्ट हुआ एक, शराब के उत्पादन से सरकार को भारी राजस्व मिलता है। शराब उत्पादन पर प्रतिबंध युवाओं को नशे की आदत से छुटकारा पाने का तरीका नहीं है। सही बात है भाई, शराब पर बैन करने से युवाओं को मतलब नशे की आदत से छुटकारा पाने का एक तरीका नहीं है, ये समझ में आया। तो ये सेकंड जो आर्गुमेंट है आपका क्या है दोस्तों, स्ट्रोंग है, मतलब मजबूत है, एक फैक्ट है, 100% फैक्ट बात है ये कि सरकार को शराब से काफी भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है। क्लियर हुआ दोस्तों, इस बात को कोई काट नहीं सकता। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि इसकी बात में दम है, ये बात जिसने की थी उसकी बात में क्या है, दम है, इसलिए क्या हुआ आपका मजबूत हुआ। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है दोस्तों, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है, सारे नियम अप्लाई करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। हाँ तो दोस्तों स्टेटमेंट अपना ये कह रहा है, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को, क्या विश्वविद्यालय में छात्रों के संघ को समाप्त कर देना चाहिए? क्या विश्वविद्यालयों में छात्रों के संघ को समाप्त कर देना चाहिए? संघ का मतलब समझे, जैसे विश्वविद्यालय में अपने छात्र संघ के चुनाव होते हैं, सचिव, महासचिव, अध्यक्ष, जो भी चुनाव होते हैं, उस संघ को समाप्त कर देना चाहिए। तो कुछ लोगों ने आर्गुमेंट में अपना दिया, और आर्गुमेंट में उसने क्या कहा, पहला देखो, हाँ छात्र अपने कैरियर के विकास पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। पहले में क्या कहा कि यस, क्या कहा इसमें, यस, और आगे कारण दे रखा है, आगे क्या दे रखा है, कारण। क्या विश्वविद्यालय में छात्रों के संघ को समाप्त कर देना चाहिए? तो इसने दिया फर्स्ट आर्गुमेंट में, हाँ समाप्त कर देना चाहिए संघ को, ठीक है। और फिर उसने कारण में क्या बताया कि छात्र अपने कैरियर के विकास पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। सही बात है भाई, 100% फैक्ट बात है ये, 100% क्या है, फैक्ट बात है कि आप लोग यदि छात्र के संघ को समाप्ति कर दोगे तो जो छात्र है ना 100% अपने क्या कैरियर के विकास पर ध्यान दे सकते हैं। सुनो, यदि ऐसे होता ना, हाँ छात्र अपने कैरियर के विकास पर पूरा ध्यान देंगे, तो ये क्या होगा, फिर क्या होता दोस्तों, कमजोर तर्क होता है। क्यों होता कमजोर? क्योंकि हम लोग 100% नहीं कह सकते कि वो ध्यान देंगे। यदि छात्र संघ का जो मतलब है उसको हम लोग बंद कर दें, समाप्त कर दें, तो जरूरी है कि वो लोग 100% मतलब अपना ध्यान फिर पढ़ाई में देंगे, अपने कैरियर के विकास पर देंगे। जरूरी नहीं, हम लोग नहीं कह सकते बात, लेकिन ये क्या बोल रहा है, दे सकते हैं, मतलब एक संभावना बता दी उसने। तो ये क्या अपना एक दे सकते हैं भाई। यदि छात्र संघ, लोग क्या होते हैं कि चुनावों के टाइम में पूरा ध्यान अपने राजनीति में लगा देते हैं वहाँ पे, ठीक है, मतलब अपने कैरियर विकास पर कोई ध्यान नहीं होता है उनका। और काफ़ी लोग तो ये चुनाव टाइम में फिर क्या है कि वहीं से वो लोग पूरा ध्यान अपना राजनीति में लगा देते हैं और अपनी कैरियर विकास की तरफ वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो ये बात बिल्कुल 100% फैक्ट है। यदि छात्र संघ को समाप्त कर दिया जाएगा तो वो अपने कैरियर के विकास पर ध्यान दे सकते हैं। देंगे तो गलत होगा, मतलब वीक होगा, लेकिन दे सकते हैं, हम लोग इतना ही कह सकते हैं, दे सकते हैं वो ध्यान, यदि वो समाप्त हो जाएगा तो ये आर्गुमेंट आपका क्या होगा दोस्तों, ये आर्गुमेंट आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, मतलब मजबूत तर्क होगा। क्लियर हुआ ना। सेकंड में बात करता हूं, सेकंड आर्गुमेंट क्या आपका, सुनो स्टेटमेंट पता है, क्या विश्वविद्यालय स्तर में छात्र संघ को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड में कह रहा है कि नो, सेकंड में क्या कहा इसने, नो। और कारण में क्या दिया, देखो कारण देखो, सभी महान नेता छात्र संघ के नेता थे, सभी। इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, यहां पता है आपको, सभी शब्द आ रहा है, सभी। और अभी मैंने बताया था कि ओल शब्द जहां आ जाए, बताया था ना वीक आर्गुमेंट में, सभी या ओल शब्द आपको जहां दिखता है वो आर्गुमेंट आपका क्या होता है दोस्तों, वीक होता है, मतलब कमजोर होता है। तो ये दोस्तों आपका गलत हुआ, मतलब वीक हुआ। तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट आपका मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। क्लियर दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये चीज आपको बेटर तरीके से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सी बात है। अब मैं लेता हूं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पढ़ो इसे जल्दी से, कमेंट में आंसर बताओ इसका, जल्दी से बताओ, बता दो भाई जल्दी से क्या है। हाँ तो दोस्तों स्टेटमेंट अपना ये कह रहा है, क्या भारत को निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहिए,
यानी ये कह रहा है कि आप भारत को निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, जब अधिकांश चीज़ें आंतरिक उपयोग के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे कह रहा है कि भारत में अधिकांश जो चीज़ें हैं ना वो आंतरिक यानी भारत के उपयोग के लिए अपर्याप्त है, यानी पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, ठीक है। तो ऊपर कहा गया है कि भारत को निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जबकि अधिकांश चीजें क्या है, आंतरिक उपयोग के लिए भी क्या है, अपर्याप्त है। तो पहला आर्गुमेंट देखो कुछ लोगों ने क्या कहा है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट आर्गुमेंट इसमें कहा गया हाँ भाई बढ़ावा देना चाहिए, हाँ हमें अपने आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करनी होगी। बात 100% फैक्ट है भाई। अरे भाई हम लोग अपने देश के आय मतलब निर्यात को बढ़ावा देंगे, ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम अपनी वस्तुओं को विदेशों में निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा में प्राप्त होगी, और विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तो इस विदेशी मुद्रा का हम कहाँ उपयोग करेंगे। यदि हम लोग बाहर से कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, विदेशों से हम लोग कोई चीज़ ले रहे हैं, तो हम उस वस्तु का भुगतान भी तो करना पड़ेगा। तो भुगतान करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा हमारे पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, तभी तो हम लोग उसका भुगतान कर पाएंगे। समझ में है ना। तो जितनी विदेशी मुद्रा होगी तभी हम लोग भुगतान करेंगे। तो बात 100% फैक्ट है। क्या भारत को निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहिए जब अधिकांश चीजें आंतरिक उपयोग के लिए क्या है, अपर्याप्त। तो ध्यान देना, हाँ हमें अपने आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करनी होगी। 100% फैक्ट है भाई। यदि भारत आयात करना चाहते हैं तो उसे निर्यात करना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा मतलब एकत्रित करनी होगी, तभी वो आयात कर पाएगा विदेशों से। समझ में आया। तो ये बात क्या है, 100% फैक्ट है कि जितना आयात करेगा, जितनी उसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, उतना ही वो क्या करेगा दोस्तों, आयात कर पाएगा। तो निर्यात करना, निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये क्या अपना 100% फैक्ट है दोस्तों। ये अपना क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब फैक्ट बात है। क्लियर हुआ। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि हम लोग विदेशी मुद्रा प्राप्त करेंगे निर्यात करके अपने वस्तुओं का, तो फिर हम लोग आयात भी कर सकेंगे उसी विदेशी मुद्रा से, विदेश से। समझ में आया ना। तो सही बात है। सेकंड आर्गुमेंट देखो आपका, सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है नहीं, यहां तक कि चयनात्मक प्रोत्साहन की कमी का कारण बनेगा। सही बात है भाई, ये भी 100% फैक्ट बात है। इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है जबकि अधिकांश चीजें आंतरिक उपयोग के लिए पर्याप्त है। भाई जो वस्तुएं आंतरिक उपयोग के लिए पर्याप्त है उनको भी हम लोग निर्यात के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों चयनात्मक मतलब क्या है, जो वस्तुएं सिलेक्टेड अपने बाद में मतलब जो अपर्याप्त हैं उनको भी हम लोग निर्यात कर देंगे, तो फिर भारत में क्या होगा, उनकी कमी का कारण बन जाएगा। वो प्रोत्साहन जो है उन वस्तुओं की कमी का कारण बनेगा ना भाई। वो हमारे पास रहेंगे नहीं, पहले से ही कम है और उनको निर्यात और कर दिया। तो ये इस बात में भी दम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये बात भी आपकी 100% क्या है, फैक्ट बात है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके दोनों जो तर्क हैं वो क्या है, मजबूत है। इसमें आंसर आएगा फर्स्ट व सेकंड, दोनों तर्क ठोस मजबूत है। क्लियर, यानी दोनों की बातों में यहाँ पे वजन है। क्लियर, दोनों की बातों में यहाँ पे दम है। क्लियर दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, हाँ दोस्तों अगले क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है अपना ये कह रहा है, स्टेटमेंट में ये कह रहा है क्या सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों की संख्या कम होनी चाहिए। क्या सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां कम कर देनी चाहिए। ठीक है, तो पहला आर्गुमेंट है उसमें क्या कहा है, ध्यान से समझना। पहला आर्गुमेंट में ये कहा गया हाँ भाई जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां कम कर दो। अब क्यों कर दो, कारण बता रखा है इसमें। क्या बता रखा है, हमारे सरकारी कर्मचारियों को दुनिया के अन्य देशों से अधिकतम छुट्टियां मिल रही हैं। भाई ये तुलना हो गई, हमारे देश के भारत के सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी तुलना अन्य देशों के गवर्नमेंट कर्मचारियों से हो गई। तुलना हुई ना भाई। हाँ, हमारे सरकारी कर्मचारियों को दुनिया के अन्य देशों से अधिकतम छुट्टियां मिल रही हैं। भाई दुनिया की जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं ना, दुनिया के अन्य देशों में उनको जो छुट्टियां मिलती है ना, उनसे ज़्यादा छुट्टियां हमारे कर्मचारियों को मिल रही हैं, सरकारी कर्मचारियों को, गवर्नमेंट कर्मचारियों को। तो बताओ तुलना हुई ना। तो जहाँ तुलना हो जाती है वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वीक होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जहाँ आपका कंपेरिजन हो जाता है, तुलना हो जाती है, वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आपका वीक होगा, यानी कि कमजोर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आर्गुमेंट क्या कह रहा है, हाँ इससे सरकारी कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ेगी। ये बात भाई 100% फैक्ट लग रही है मुझे 100% फैक्ट लग रही है। सेकंड में क्या कह रहा है पता है, इसमें कह रहा है हाँ इससे सरकारी कार्यालयों की उत्पादकता बढ़ेगी। सरकारी कार्यालयों की उत्पादकता क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर।
जैसे मैं आपको कहूँ, क्या सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों की संख्या कम होनी चाहिए? भाई सरकार जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनकी यदि आप लोग छुट्टियां कम कर दोगे तो बताओ फिर वो ऑफिस में बैठे बैठे काम तो करेंगे ना, उत्पादकता तो बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी। कुछ लोग कहेंगे सर जरूरी है वो काम करें। भाई आपको नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? जैसे 100% कर्मचारियों में 99% तो काम करेंगे, 1% तो नहीं करेगा, तो उत्पादकता तो फिर भी बढ़ रही है ना उत्पादकता। तो ये दूसरी बात की अपनी 100% फैक्ट होगा दोस्तों। ये क्या होगा? अपना एक मजबूत तर्क होगा, इसकी बात में दम है बिल्कुल, ठीक है। तो अपना आंसर आएगा ओनली सेकंड आर्गुमेंट क्या आपका स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है दोस्तों। क्लियर? मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि समझ में आ रहा है दोस्तों तो शेयर कर दो एक बार क्लास को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो और उसका आंसर बताओ आप लोग, जल्दी से देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? अगला ये कह रहा है, क्या भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की सभी अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं का सहयोग करना चाहिए? क्या भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की सभी अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं का सहयोग करना चाहिए? ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने यानी कि तर्क क्या दिया? वो पहला तर्क देखो, पहला तर्क ये है नहीं, दूसरे शक्तिशाली देश इस तरह का सहयोग नहीं करते। अरे भाई कोई अन्य देश यदि सहयोग नहीं करा तो हम भी नहीं करें, हम भी नहीं करें, मतलब तुलना हो रही है। वो देश ऐसा नहीं करा तो हम भी नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं, फ्रांस ऐसा नहीं करा तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं करा तो हम भी ऐसा नहीं करें। अरे यार ये थोड़ी बात हुई, तुलना तो आपका वीक होता है, सीधी सी बात है। बार बार बता रहा हूँ, तुलना हो गई कि अन्य देश नहीं करे शक्तिशाली देश तो हम क्यों करें, ये बात गलत है। अन्य देशों से अपनी तुलना करनी नहीं है। तो ये आर्गुमेंट जो था आपका क्या है दोस्तों? बिल्कुल वीक आर्गुमेंट है। क्लियर दोस्तों? समझ में आया? सेकंड देखते हैं। यार कितना आसान है ना, बस आपको थोड़ी सी अपनी सोचने की शक्ति बढ़ानी है, और सोचने की शक्ति दोस्तों तभी बढ़ेगी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्लियर? तो अगला देखो सेकंड, हाँ, यह अमेरिका से विकास निधि लेने का एकमात्र तरीका है। एक बार मैं दोबारा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। क्या भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की सभी अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं का सहयोग करना चाहिए? तो सेकंड आर्गुमेंट था, उसमें क्या कहा गया है कि हाँ, यह अमेरिका से विकास निधि लेने का एकमात्र तरीका है। ओनली वे आ गया दोस्तों, क्या आ गया? ओनली वे। बोलो भाई, बोलो सही या गलत, खुद ही बता दो, जल्दी से बता दो सही या गलत है, मतलब ठोस है या कमजोर है, बताओ। ये क्या है दोस्तों? ये भी आपका वीक है। ओनली वे आ गया ना, एकमात्र, समझ में आ गया? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ना तो फर्स्ट और ना ही आपका सेकंड आर्ग्यूमेंट मजबूत है दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों? ये चीज़ मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लास्ट, इसका आंसर आपको बताना है, वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है भाई। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ठोस है या सेकंड आर्ग्यूमेंट ठोस है, या दोनों ठोस है या दोनों ठोस नहीं है। क्लियर है? जो भी इसका आंसर आपका वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। और दूसरी बात सुनो, यदि आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओ कि क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है। और क्लास को क्या करना है? मैक्सिमम शेयर, ये मत भूलना, मैक्सिमम शेयर करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों फिर से हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखेगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों।